थोड़ा गैप करना। यस, थोड़ा साइड होके चल। हाँ भैया, अभी बताओ कौन सी बता रहे थे? हैरी पॉटर स्टार्ट हो गया क्या? हाँ हाँ, स्टार्ट है ना? हाँ स्टार्ट है। हैरी पॉटर देखी नहीं अभी? क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हैरी पॉटर नहीं देखी यार? ये दो बहुत बड़े अजूबे नहीं देख रखे मैंने, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर। अच्छा, तो जेके रोलिंग का कोई काम नहीं देखा आपने? ना मैंने ना देख रखा ना पढ़ रखा। तो कौन से बता रहे थे आप? गेम ऑफ थ्रोन्स बता रहे थे? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स ये कोविड के टाइम में देखा था। और मैं अपने ज़िंदगी में अब तक जितने भी सीरीज़ वगैरह देखे हैं, शोज़ देखे हैं, मेरे ख्याल से उससे ऊपर कुछ नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स जो है उससे ऊपर कुछ प्रोडक्शन वैल्यू, उसका एपिक प्रोपोर्शन जो है, स्टोरी लाइन जो है, और जिसकी एग्जीक्यूशन है, और जो ठीक है फैंटेसी का बहुत बड़ा पार्ट है उसमें, लेकिन वो फैंटेसी भी असली लगनी शुरू हो जाती है एक स्टेज के बाद, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, ड्रैगन्स और एक वैम्पायर्स। इनकी नॉर्मली मैं कोई पिक्चर या वो नहीं देखता। अच्छा, तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी इसीलिए नहीं देखा था कि क्या ड्रैगन है यार, मतलब इनको क्या देखोगे। लेकिन जब गेम ऑफ थ्रोन्स देखा और उसमें जो ड्रैगन्स की जो मतलब इम्पैक्ट था, तो ऑनेस्टली मतलब उससे ऊपर मैंने कोई सीरीज नहीं देखी। तो ये ऑफ कोर्स उसी टाइम में ब्रिलियंट सीरीज और भी 2-3 देखी थी। कौन हाउस ऑफ कार्ड्स, ओ केविन स्पेसी जो हाँ बहुत गजब की सीरीज है वो। खास तौर पे अगर वॉशिंगटन की पावर पॉलिटिक्स जो है उसमें, उसके ऊपर इसी तरह से एक सीरीज थी फौदा, इजराइल की, वो बहुत गजब की थी। और उसकी खूबसूरती थी कि वो थी तो सारी की सारी ये स्पाइज या जो इनके सीक्रेट ऑपरेटिव्स हैं, हिट स्क्वाड्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट है, अच्छा, वो कितना प्रोनाउंस्ड है। वो जो खौफ, वो डर, उनको भी जो उस चीज़ को कर रहे हैं, वो इतना खूबसूरती से बाहर आता है, क्योंकि सबकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो एक तरफ वो देश के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेंट फियर है। तो बहुत, मैंने 2-3 सीरीज देखी थी, बहुत अच्छी लगी। हाउस ऑफ कार्ड्स का डायलॉग याद है कोई? खतरनाक है, स्टार्टिंग में पहले एपिसोड में जब वो शुरू होता है ना तब है शुरू होते ही वो केविन स्पेसी के घर के बाहर एक हिट एंड रन का केस होता है कुत्ते का। हाँ, कुत्ते को गाड़ी मार के चली गई होती है, और वो उस कुत्ते को पकड़ के अपने बॉडीगार्ड को कहता है भाई जिनका ये है पड़ोस में ही है, उनको बता दे। और फिर उसके दिखा तो नहीं रखा कुत्ता, लेकिन क्योंकि हाउस ऑफ कार्ड्स की खूबसूरती जो है सीरीज और उसकी स्टोरी लाइन के अलावा, जो कमेंट्री केविन स्पेसी की है, जो वो कैमरे की तरफ देख के फिर अपनी तरफ से असली बात कहता है, जो दिल की बात, वो बहुत उसका वो एक चीज़ है जो पकड़ती है आपको उसके अंदर। तो उसके अंदर फिर वो यही कहता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पेन, द यूजलेस पेन एंड द यूजफुल पेन, कुछ ऐसा कहता है। कहता है यूजलेस पेन किसी काम का नहीं होता, तो ये जब इसको जो दर्द है कुत्ते को, यूजलेस पेन है, तो उसको स्ट्रैंगल करके मार ही देता है, कहता है दुखी रहेगा नहीं तो। तो इस तरह के तो बहुत हैं उसमें। और भी तो 1-2 डायलॉग है कि मैं एक हाथ से हाथ मिलाता हूँ, दूसरे हाथ में पत्थर रखता हूँ। तो वो तो ऐसे तो बता रहा हूँ ना, पूरी कमेंट्री है उसकी। जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन की कमेंट्री है जो उसको एक अलग से एज देती है उस पिक्चर को, उसी तरह से इस सीरीज को जो केविन स्पेसी जो कैमरे की तरफ देख के अपने एक्चुअल मन की बात जो बोलता है ना हमेशा, तो वो गजब है बिल्कुल। वो तो है। अब यूँ ऑफ हैंड मेरे को यूँ डायलॉग्स तो याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत थे उसमें। तो उसमें एक जगह वो बोलता है ना कि सत्ता और पैसे में बड़ी चीज क्या होती है? हाँ, and the stupid chose money, and this idiot chose money, कुछ ऐसा। यस। और सत्ता एक ऐसे किले के भांति होता है जो कम से कम 500-700 साल तक रहता है, जनरेशन तक चलता है। बिल्कुल। और पैसा ऐसा होता है जो 50-60 साल बाद वो मकान होता है जो झड़ने लगता है। जैसे अपने आम भाषा में तो कहते हैं लाल हवेली टाइप से, हवेली की उम्र 60 साल। पता नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनके साम्राज्य तो कई पीढ़ियों से चल रहे हैं अब। और कौन सी देखी आपने सीरीज में? सीरीज मैं नहीं देखता, क्योंकि सीरीज के साथ एडिक्शन हो जाती है और देखनी पड़ती है पूरी रात कंटिन्यूस। आप अपने 2-3 दिन उसी पर लगा देते हो, तो सीरीज इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। वो तो कोविड था इसलिए देखी गई, अदरवाइज पिछले कई साल में जो सबसे अच्छी पिक्चर मुझे लगी वो क्या थी, रांझना। वो धनुष था उसमें,
और सोनम कपूर। और राम- बहुत खूबसूरत पिक्चर लगी मुझे वो। हाँ, किसी रोज फिर उठेंगे। बस 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 वो डायलॉग जो लास्ट में, जो वो डेथ बेड पे है हाँ, ऑपरेशन थिएटर पे, हाँ, और उस समय जो बोलता है ना हाँ, कि जी तो मैं अभी भी सकता हूँ, हाँ, लेकिन वही बनारस की गलियां और वो ये करता, मुर्दा सी आंखें लिए तो बस बैठी बस बस करता, और नहीं, जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो पिक्चर, क्योंकि उस पिक्चर को जब मैंने देखना शुरू किया था, मेरे को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। वो धनुष को हमारा नॉर्थ इंडिया में हाँ, आप एक्टर मानते ही नहीं, वो तो recognition ही नहीं है। वो तो जब उसको देखा तो पता लगा कि कितना ग्रेट एक्टर है वो, नहीं है। और वो भी बनारस के पंडित की एक्टिंग कर रहा है वो। पंडित की एक्टिंग, और उसका वो फ्रेंड भी तो मुरारी, हाँ बिल्कुल। उसमें सारे ही कैरेक्टर अच्छे हैं और सारे- उसकी स्टोरी भी अच्छी है। उसमें स्वरा भास्कर का रोल बहुत अच्छा है। हाँ, वो बिल्कुल अनरिक्वेटेड लव जो होता है, वन साइडेड, हाँ, वो है, मैंने उसका पूरा। और कुछ देखिए, हाँ, उसमें जेएनयू था, हाँ, और उसकी पॉलिटिक्स थी, जो एक एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स है वो थी। तो मैं क्योंकि वहाँ से निकला हुआ हूँ, उस यूनिवर्सिटी से, हाँ, तो वो चीज़ें कुछ आपके दिल के करीब हो जाती हैं उस नाते। हाँ, मेरे को उसके अंदर जो अभय देओल का रोल था, वो बहुत अच्छा मुझे है। बहुत अच्छा लगा वो। पंजाब की फैमिली से वो। हाँ मतलब उसकी वो एक बड़ा आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग आदमी था, बट पॉलिटिकली प्रैक्टिकल आदमी था, जो उसका दिखाया है। हाँ। और बहुत अदरवाइज इजी कैरेक्टर था। हाँ, मतलब हंसमुख था, मजाक करना जानता था, हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि सीरियसली ले। हाँ, तो उस नाते उसमें हर कैरेक्टर का पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा था। वो जो मंत्री दिखाई थी वो बहुत हाँ। बढ़िया था। हाँ, वो उसके भी। अलावा फिर वो एक वो थिएटर से थे वो सारे सारे actor। थिएटर वाले थे, हाँ। बहुत अच्छे थे। और मैं मेरे कल को ना यूं अब ऑफ हैंड याद नहीं रहती, आप जिक्र करोगे तो बता दूंगा। ये भी अब ना तो मेरे ख्याल से होली है, 10 साल पुरानी होली है। 15 में आई थी। हाँ आई थिंक वही 10-11 साल हो गए होंगे। हाँ, अभी तो रिसेंटली ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे, मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लगी। देखिए आपने? वो सीरीज जो थी, हाँ, आर्यन खान वाली। देखी थी यार, लेकिन मेरे को तो मेरे पसंद को नहीं आई। बॉबी देओल के अलावा उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। और बॉबी को देखो कितना खतरनाक क्रेज मिला है पिछले साल में एनिमल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एनिमल में सही लगी आपको? नहीं, मैं एनिमल नहीं, मैं एक्चुअली उसका रिवाइवल जो है वो मैं मानता हूँ आश्रम सीरीज। ये लो। हाँ, आश्रम सीरीज ने उसको एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ दी। हाँ, और हाँ, असली तो और वही जो है। मैंने अखबारों में या मैगजीन में पढ़ा है, हाँ, क्योंकि सलमान खान धर्मेंद्र जी को बहुत मानते हैं, बचपन से मानते हैं, हाँ, तो सलमान खान हाँ, को शायद कभी जिक्र कर दिया था धर्मेंद्र जी ने कि यार इसका देखो। बॉबी पुत्र ले कोई काम हो तो। सो देन वन फाइन डे बॉबी देओल जस्ट गॉट अ कॉल। हाँ, ये मैंने बॉबी देओल के इंटरव्यू में ही सुना था। हाँ, एंड सलमान खान जब साथ शर्ट उतारेगा कुछ ऐसा था। तो वो फिर एक पिक्चर आई थी, रेस 3 थी या कौन सी थी, मैंने वो पिक्चर वैसे नहीं देखी हुई, बट ही गेव हिम a break after about 10-12 years, Okay. and then Ashram happened, or they happened simultaneously, मुझे ध्यान नहीं है। That was a stupid लेकिन picture. आश्रम जो है उसको मैं मानता हूँ करियर रिवाइवल। एनिमल ने उसे एक दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया, वो अलग चीज। एक्टिंग भी अच्छी थी आश्रम में। वो बिल्कुल ब्रिलियंट, हाँ। बहुत अच्छी। और एनिमल में तो Animal सिर्फ में लास्ट का आप 15 मिनट सोचिए, का बॉबी पार्ट देओल है। बिना डायलॉग के, हाँ। और कोई बुरा माने भले ही, वो रणबीर कपूर पे भारी पड़ गया उन 15 मिनट में। हाँ। नहीं, हालांकि उस पिक्चर के ना ट्रेलर ज्यादा अच्छे थे पिक्चर से। हाँ, ये बात कर ही रहा था मैं कल और खास तौर पे उसमें ये जो मेन राइवलरी है हम्म। बॉबी देओल की और उसकी बॉबी की और उसकी रणबीर फैमिली की, अनिल कपूर वाली, अनिल कपूर की। हाँ, उसका कारण क्या था, उसको बिल्ड नहीं किया उन्होंने, ढंग से बिल्ड नहीं किया। सिर्फ एक रैंडम सी स्टोरी बताई कि ये इकट्ठे बिजनेस करते थे एंड देन दे फेल फाउल। लेकिन उसको बिल्डअप करना चाहिए था, क्योंकि इतनी तीखी राइवलरी जहाँ आप एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हैं, तो उसको दे शुड हैव एडेड मोर लाइफ टू इट। एनिमल पार्क में उसमें रिवील करेंगे ना वो थोड़ा थोड़ा। पता नहीं करेंगे क्या, क्योंकि मेरे को पिक्चर तो कुछ नहीं लगी। अच्छा। वो चली बहुत है बहुत, लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसके criticism भी ट्रेलर बहुत अच्छे थे, उससे उम्मीद बहुत थी। हाँ, ठीक है, मेरे को उसकी वो पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, कबीर सिंह।
कबीर सिंह ही नाम था क्या? कबीर साइद वाली। हाँ शायद कपूर वाली। हाँ, कबीर सिंह भी अच्छी है। वो कबीर सिंह ही थी ना वो? हाँ कबीर सिंह ही, हाँ, जिसमें डॉक्टर है वो। डॉक्टर है वो। हाँ वो मेरे और को बहुत कियारा अच्छी आडवाणी लगी, है। बहुत अच्छी लगी थी वो। हाँ, तो उसमें भी वो ऑब्सेशन तो है ही। मेन character देखो में मेरे को वो वंगा रेड्डी जो है ना, हाँ। उसकी एक चीज, एक लाइन एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी कही जो मुझे पसंद आई हम्म, करती। अगर आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हो हम्म, तो यू तो विल बिकम। वायलेंस और एग्रेशन इज इंटेग्रल टू इट। आपके अंदर पैशन हो और आप वैसे बिल्कुल पोली पोली बात करो, ऐसा होता नहीं। हाँ मतलब एक टाइम पे हाँ। आके थोड़ा हो जाओगे, पर डिबेटेबल है ये। चलो डिबेटेबल तो है ही, हाँ। क्योंकि आप इस तरह की बात करोगे तो आपको हाँ। मिसोजिनिस्ट और मैसोचिस्टिक और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे दी जाएगी। ये भारी भारी शब्द है, मेरे को समझ में भी नहीं आते। आर यू लंबे एंटी चौड़े। फेमिनिस्ट? हाँ तो आर यू एंटी फेमिनिस्ट? नो नो, मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मेरे से बड़ा तो फेमिनिस्ट कोई नहीं। मैं तो कभी भी क्यों, और मैं फेमिनिस्ट इसलिए हुआ कि जब मैं दिल्ली में आया हूँ तो जिस कल्चरल सेटिंग से मैं आया था, मैं तो लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता था। तो फिर धीरे धीरे जो जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में आगे बढ़े तो आई डेवलप्ड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर स्पेशली इंडिपेंडेंट विमेन। वर्किंग वुमेन, ओके। क्योंकि आसान नहीं होता। कहने को कोई कुछ ही कहता रहे, लेकिन आसान नहीं होता। और दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस जो एक काम काजी महिला को करना पड़ता है, आदमी को बोल दो तो आदमी तो पागल हो जाए थोड़े दिन में कि बच्चे भी संभाल, घर भी संभाल और नौकरी भी कर। हाँ, ये तो है ही। तो देयर आर टू मेनी, और मतलब घर जाके फिर खाना बनाओ। देयर आर टू मेनी डिमांड्स फ्रॉम अ वुमन। तो वो है इस पेड़ को क्या बोलते हैं? पता नहीं, सरकंडा कहते हैं हम तो, असली नाम पता नहीं क्या होते हैं, सारे सरकंडे हैं। ये टीले हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा वो वाला ये तो नहर है क्या? रेलवे लाइन है, डैम है। हमारे में झुंडे बोलते हैं इसे। अच्छा। सबसे खूबसूरत घास होता है ये फोटोग्राफी के लिए। ये आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा लो। हाँ हाँ, बहुत महंगा। मैं जब सिरसा पोस्टेड था ना, हाँ दिखाना आ रही है सर ये झुंडे। मैं जब सिरसा पोस्टेड था तो अब तो ये बाईपास बन गया है मैम वाली साइड से सारा। हाँ पहले ये अंदर से आता था। हाँ। और वहाँ इसी तरह से सड़क के मेन रोड थी वो, तो दोनों साइड यूं सरकंडे थे। खूबसूरत भी लगते तो हो। हमने कई बार गाड़ी रोक के वो काट के ले गए हम उनको 4-4, 5-5 पीस अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। कई लोग इनको पेंट भी करा लेते हैं, सुखा के पेंट करा के भी सजाते हैं। जैसे इनको नहीं सजाते ये, जैसे अपना ये पाइन वाले कोन्स जो होते हैं उनको। और आजकल तो कॉटन बड्स को भी सजाने लगे हैं। कॉटन को वो छोटा सा तना जो होता है ना जिसको अपन जलाते हैं। क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है भाई। बाकी हिंदी में कौन सी किताबें सही लगती है आपको? हिंदी में राइटर, अगर यहाँ पे इंडियन राइटर, इंडियन हिंदी का साहित्य है ना, मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है गबन गोदान ये नहीं कॉलेज पढ़ा? में ये सब पढ़े। मैं प्रेमचंद पढ़ा है मैंने। हाँ। फिर ऑफ कोर्स मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी? मुरली मनोहर जोशी है ना? कौन मुरली मनोहर जोशी? तो नेता है। अरे मुरली, सॉरी, जिन्होंने महाभारत लिखी थी यार, तुलसीदास? नहीं महाभारत सीरीज जो थी, जो सीरियल आया था BR चोपड़ा वाला, रामन, क्या नाम था उनका? डायरेक्टर का नाम याद है मेरे को। यस देखियो, रामानंद सागर। तो रामानंद सागर की तरह। डायरेक्टर कौन है महाभारत का? मनोहर श्याम जोशी। अच्छा मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी नाम। हाँ थोड़ा सा आगे हो रही है। हाँ फिर एक वो बहुत जबरदस्त धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया। बोलना किसी को आगे, अपना ये बोलना उसको बंद। हाँ मेरे को वो बहुत पसंद है, राग दरबारी। ओ भाई तो उसका बहुत सही। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का जो है वो एक गजब का पॉलिटिकल सटायर है। हम और एक एक चीज रेलेवेंट हम पॉलिटिकल सटायर्स को ढूंढते रहते हैं इंग्लिश के लिटरेचर में। या जैसे पॉपुलर लेवल पे कहें तो जो यस प्राइम मिनिस्टर और यस मिनिस्टर जो सीरीज है वो गजब की है, जो BBC पे आई थी। लेकिन राग दरबारी से ऊपर क्या होगा? उसकी मेरे को एक लाइन अभी तक याद है कि वो क्या था, कलेक्टर नुमा चपड़ासी और चपड़ासी नुमा कलेक्टर, दोनों में आप फर्क नहीं बता सकते थे क्या? ऐसे से कुछ है। हाँ। मेरे को दूसरी लाइन याद है उसकी, वो ये कि जो वो कहते हैं ना कि ये बड़े बड़े जो घर होते हैं
जैसे 10 जनपद है, 24 अकबर रोड है, 7 RCR है, ये घरों के इमारतों के नाम नहीं, ये ताकतों के नाम है। इस तरीके की कोई एक लाइन थी उसकी। उसके टाइम में वैसे 7 रेस कोर्स रोड था नहीं लेकिन नहीं, फिर भी मेरे को मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली वर्ड कुछ और था वर्ड। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो सारे जो सत्ता के हाँ केंद्र जो हैं, हाँ, बिल्कुल। तो इस हिसाब से फिर एक मैंने अभी 2 साल पहले उस लेडी को, वो शायद पहली हिंदी में लिखने वाली थी जिनको बुकर प्राइज मिला था, गीतांजलि श्री रेत समाधि। गीतांजलि श्री, तो वो मैंने पढ़ने की कोशिश की। बोलना भैया, उसको कम कर देगा। हाँ मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं 20-40 पेज के आगे बढ़ नहीं पाया। क्यों? पता नहीं मेरे को, बहुत मेटिकुलस है वो। बस पता नहीं, मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ। आपने निर्मल वर्मा को पढ़ा है? ना, मुझे बता रहा हूँ, बहुत मैं पसंद है निर्मल वर्मा। हिंदी का साहित्य बहुत कम पढ़ा। तो पेजी वुड हाउस को पढ़ा आपने? ना, उनको भी नहीं? नहीं, वो पीजी वुड हाउस जो है, हाँ। वो जिस उम्र में पढ़ा जाता है, वो भी मैं उस उम्र में देसी था। अच्छा। ये स्कूल में 9वीं 10वीं क्लास से शुरू करके अगर आपका टेस्ट डेवलप हो जाए तो वो सदा के लिए है, ऐसा मुझे बताते हैं लोग। लेकिन मैं उस टाइम में काफी, पर वो तो चेंज होता रहता है भैया, होता रहता क्योंकि है, लेकिन 9वीं 10वीं में देखो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या सोच रहे थे। अभी मैं वही आधे कह रहा टाइम हूँ तो ना, पढ़ने मेरे को की आदत यस नहीं थी। मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे लगे। ठीक है, सीरीज भी मैंने BBC पे देखी और उनका वो भी देखा, पढ़ी भी दोनों। पढ़ने में भी वो इतनी अच्छी है, लेकिन ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं नहीं इसको ज़्यादा पसंद कर पाया। और जो स्टार्टिंग की फिल्में हैं ना, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, डेविड लीन, गजब मैं कहता हूँ गजब। भाई उसका साहब। कैनवस जो है वो कुछ और, हाँ, और वो उसकी जो शॉट्स है, वो सिनेमेटोग्राफी और है। उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, हाँ उसका स्केल जो है, हाँ। ब्रेथ टेकिंग। सिनेमाटोग्राफी वगैरह वो तो खैर है ही, मतलब उसमें वाइड शॉट्स है उसमें, आप देखोगे ना डेजर्ट को दिखाने के लिए। 70 mm का, वही मेरे ख्याल से शायद हाँ। इट वाज द फर्स्ट ग्रैंड मूवी विद 70 mm स्क्रीन। हो सकता है, मुझे हाँ। उसका कंफर्म नहीं उससे है। पहले 70 mm होता नहीं था ना शायद, 35 mm होता था। तो स्प्रेड आपको दिख रहा है वाइड जो दिख रहा है पर्दे के ऊपर, लैंडस्केप तो 70 mm पर है। हाँ। और डेविड लिन की बहुत सी अच्छी फिल्में हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड है। एक डॉक्टर जिवागो है। डॉक्टर जिवागो नहीं, सी अब पिक्चरों में चले जाएंगे, मेरे को बहुत पिक्चरें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नहीं कोई नहीं करते रहो। और मेरे को हिंदी और अंग्रेजी दोनों पिक्चरें बहुत पसंद हैं। हालांकि अंग्रेजी की पिक्चरें बाद में देखनी शुरू की, जब अंग्रेजी समझ में आनी शुरू हुई। हाँ, उसमें सैटेलाइट चैनल की हाँ, बड़ी भूमिका है। बहुत भूमिका है। हाँ, ये जो शुरू में आए थे ना, सेंटा बारबरा एंड बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, हाँ, उनकी इंग्लिश समझ में आती थी। तो फिर धीरे धीरे, उससे पहले मैं पिक्चर देखने चला भी जाता था कई बार सिनेमा हॉल में इंग्लिश की, हाँ। तो समझ में नहीं आती थी। सब ताली बजाते, मैं बजाता था, सब हंसते, मैं भी हंस देता था। लेकिन पकड़ में नहीं आती थी। तो लेकिन बाद में मेरा, देखिए, शुरुआत थी इंग्लिश पिक्चरों की 3 चीज़ों तक सीमित: ब्रूस ली, जेम्स बॉन्ड और जैकी चैन। हाँ, क्योंकि उसमें समझने का ज़्यादा कुछ होता नहीं और था। ये आती भी तो यही थी गाँव में उस टाइम। नहीं, गाँव में इसीलिए आती थी, और वो दूसरी कहाँ से समझ में आवे। इसमें ठीक है, वो अच्छी जिम्नास्टिक्स कर रहा, लात घुसे मार रहा, समझ में आ जाती थी। जेम्स बॉन्ड की वैसे समझ में आ जाती थी। लेकिन असली पिक्चरें देखने का सिलसिला बाद में शुरू हुआ, जब थोड़ी अंग्रेजी सिनेमा वाली समझ में आनी शुरू हुई। उसके बाद तो फिर वो अथाह सागर है, मतलब बहुत अच्छी पिक्चरें हैं। लेकिन अब मैं मानता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, नाउ बॉलीवुड जो है, आई थिंक इट इज कमिंग अप विद बेटर स्टोरीज देन हॉलीवुड। हॉलीवुड अब सारा टेक्नोलॉजी पर चला गया है। पर वो उनकी पिक्चरें जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड में चली गई हैं। उनकी आप सबसे बड़ी हिट्स उठा के देख लेंगे, उनमें कोई ह्यूमन स्टोरी नहीं है। कोई एवेंजर्स है, कोई सुपरमैन है, कोई फलाना मैन है, कोई दिखड़ा मैन है। मतलब वो उस तरह की पिक्चरें आ रही हैं ज़्यादातर। ये भी है। अब मेरी जब शुरुआत हुई थी, जब मेरे को सही, मैं किसी का फ़ैन हुआ और आज तक हूँ, मतलब बॉलीवुड छोड़ के, तो वो सिल्वेस्टर स्टैलोन। मैं उसका बहुत, मतलब, और उसकी वो देखिए आप, रॉकी फर्स्ट, वैसे तो पूरी सीरीज 4 के बाद वाली नहीं,
4 तक। हाँ। और इसी तरह से जो फर्स्ट ब्लड है, हाँ, बिफोर फर्स्ट ब्लड टर्न इनटू रैम्बो सीरीज, फर्स्ट ब्लड जो है वो रॉ मूवी है बिल्कुल, जस्ट लाइक रॉकी जो पहले वाली है, विच इज नॉट कॉल्ड रॉकी 1, इट इज रॉकी। रॉकी, हाँ। तो और वो उसके डायलॉग भी कहीं सही है, जो सब कोच कुछ के जो अच्छा है डायलॉग उसका, है। उसका जो म्यूजिक है, वो जो गाना है, हाँ, जो पार्ट 2 में भी है, मतलब मेरी बहुत पसंद की पिक्चरें थी। फिर अनेकों अच्छी पिक्चरें हैं अंग्रेजी में, बहुत क्या क्या गिनाऊं मैं आपको, लेकिन लेकिन 2 पिक्चरें ऐसी हैं, 2 भी नहीं 3, जो देख के मुझे हमेशा सोचने पे भी मजबूर करती हैं और उदास भी कर देती हैं। हाँ, एक तो है साहिब बीबी गुलाम, ओ भाई। दूसरी है जुनून, हाँ, शशि कपूर, श्याम बेनेगल वाली, हाँ, 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 हाँ। और तीसरी है गाइड। ओहो, ये तीनों पिक्चरें साहिबी गुलाम में तो सीरियसली ऐसा हो जाता है कि कभी यार, भी देख सकता हूँ। मेरी मेमोरी में कोई ऐसी मैंने पिक्चर या कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं देखी जिसके एक नाम के उच्चारण ने मेरे रोंगटे खड़े किए हों। मीना कुमारी जब गुरुदत्त को भूतनाथ कह के बुलाती है, गूज़बम्प्स। मतलब इसीलिए मैं उससे ऊपर किसी को नहीं मानता एक्टिंग में। अच्छा। मीना कुमारी से ऊपर मैं इसीलिए किसी को नहीं मानता कि वो एक वर्ड में एक ऐसा इमोशन जगाती है कि आपको पकड़ लेती है तुरंत। सेंटेंस भी नहीं है वो, डायलॉग भी नहीं है, फ्रेज भी नहीं है, सिर्फ नाम पुकारती है, भूतनाथ, दैट इज इनफ। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि आप वो जो कंडीशन दिखा रखी है उस टाइम वीमेन की, वो कैसे वो लत लगवाता है शराब की, कैसे वो वुमन सेंट्रिक पिक्चर है, लेकिन वो पिक्चर सही मायने में जो उस समय की, जो बंगाल की जो एलीट थी, उसका जो डाउनफॉल और डेकेडेंस थी, वो उसमें सेट है पिक्चर। अच्छा। वो जो पुराना एक जमींदारी सिस्टम था, हाँ, हाँ, हाँ। दैट इज क्रम्बलिंग अपने ही प्रेशर में, वो टूट रहा है। वो जो रईसी थी, वो जो शौक थे, वो धीरे धीरे डिबॉचरी के अंदर और डिप्रिवेशन लास्ट लेग में है वो। बिल्कुल उसके अंदर वो जाना शुरू हो गया था। और वही है जो पिक्चर की जो शुरुआत है, वो पिक्चर की शुरुआत आपको शायद याद हो, शुरुआत ही यहाँ से होती है, वो खुदाई हो रही होती है हवेली की। हाँ, हाँ, वो नीचे ठीक जाके है, और गुरुदत्त कहता है क्या शान थी इस हवेली की, हाँ, और फिर वो खुलता है पुराना, हाँ, वो रिवील होता है, वो क्या फ्लैशबैक में जाती है पूरी पिक्चर। और एंड भी ये तो देख, वही रोंगटे खड़े हो। है। एंड भी तो वही है। हाँ हाँ, वो शुरुआत वही है, कंकाल मिलता है, वो देखता है, कड़ा पहचानता है कि ये तो बहू रानी का है। हाँ, वो रानी। तो बहुत ट्रेजिक पिक्चर है वो, एंड इट इज क्वाइट एविडेंट मेरे को तो कि लास्ट में उसको मार दिया जाता है, मार के दफनाया जाता है। तो बिल्कुल वो और एक ऐसा समाज जो अपने पतन की ओर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसकी कहानी है वो। मीना कुमारी उसको पर्सोनिफाई करती हैं उस सारी चीज को। और गुरुदत्त भी तो कितना इंटरेस्टिंग इंसान था। ऑलवेज मतलब मेलंकोलिक फीलिंग और एक पूरा क्रिएटिव नहीं, आदमी बिल्कुल, और बिल्कुल। रेबल भी। मैं 2 को मानता हूँ। दूसरा, जिसने बहुत बड़ी हिट्स दी हैं, लेकिन समहाउ जब हम ग्रेट डायरेक्टर्स की बात करते हैं उनको हम भूल जाते हैं, वो है विजय आनंद, गोल्डी। हाँ, हाँ, इन्हीं के तो अंकल है वो। नहीं, देवानंद का सगा भाई है। हाँ, अंकल है। 3 भाई थे ना, चेतन आनंद सबसे बड़े थे। हाँ, चेतन आनंद वो सॉरी, हैं, भाई है। चेतन आनंद वो हैं जिन्होंने हमको हकीकत दी है। हाँ, वो 1964 या 65 की बनी हुई पिक्चर है। हाँ। वो आज तक भी इंडिया में वॉर मूवी उससे बेहतर कोई नहीं बन पाई है। अच्छा। आज तक 50-60 साल हो गए इस पिक्चर को बने। वो उन्होंने हंसते जख्म और हीर रांझा इकलौती पिक्चर है जो पूरी की पूरी वर्स में है, मतलब अच्छा। पूरी की पूरी पिक्चर वो पोइट्री तुकबंदी में है। अच्छा, सीधा डायलॉग नहीं है उसमें कोई भी। ग्रेट। सो वो थी। तो ये 3 पिक्चर ही बहुत है गिनाने के लिए। उसके बाद फिर विजय आनंद की जो पिक्चरें हैं, वो गाइड है एक तो, बात ही खत्म हो जाती है। वहाँ तो गजब ही है। जूल थीफ उनकी है। हाँ, ज्वेल थी। हाँ, ठीक है। फिर आपकी क्या थी, मेरा नाम जोकर। नो, मेरा नाम जोकर नहीं, जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम जोकर तो राज कपूर की, जॉनी मेरा नाम। अगेन प्रेमनाथ, देवानंद। वो और सबसे खूबसूरत
म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री जो आज तक बनी है मेरे हिसाब से, जिसका एक एक गाना सुपर हिट रहा है, तीसरी मंजिल वो उनकी है। तो और मेरे ख्याल से उनकी एक पिक्चर जिसमें उन्होंने एक्ट किया था, वो शायद डायरेक्ट नहीं की थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो उनकी है। वो कोरा कागज में भी थे। और कर्ज भी तो म्यूजिकल, कर्ज तो शाम उसकी होगी ना, दूसरे की है, सुभाष घई की। हाँ और वो मर्डर मिस्ट्री नहीं है, वो तो पुनर्जन्म की कहानी है। वो म्यूजिक है फिर। तीसरी मंजिल तो वो प्रेमनाथ की जैकेट का बटन, और जिससे वो पता लगता है कि अरे मारने वाला यही है जिसके घर में तो रह रहा है। नहीं, वो टाइम बहुत अच्छा था। फिर आती है राजेश खन्ना की फिल्में। यही बड़ी दिलचस्प चीज है कि जिस समय 50 और 60 का जो दशक था, न्यू वेव वाला, सेकंड न्यू वेव, मतलब कहना मतलब मेरा ये कि वो समय था जब आपके यहाँ अनपढ़ता बहुत थी, उसके बावजूद ऐसी पिक्चरें बन रही थी। वैसे कहते हैं ना, ऑडियंस को नहीं समझ में आती जी। उस समय इतनी प्रोग्रेसिव और कमाल की पिक्चरें बनी है। ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे, तो मतलब उस हिसाब से तो वो ब्रिलियंट है। चलो, ऋत्विक घटक की भी बहुत अच्छी फिल्में हैं। मैंने तो एक ही देखी है उनकी, मेघे ढके तारा, यही बोलते हैं, बांग्ला में कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो और आप एक ये चीज देखिए, बांग्ला सिनेमा कितना पीक कर रहा था उस वक्त। बांग्ला सिनेमा सिर्फ बांग्ला सिनेमा नहीं, जो हिंदी सिनेमा के भी जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, वो बंगाली। बिमल रॉय, बिमल रॉय से ऊपर क्या होगा, सुचित्रा सेन से ऊपर एक्ट्रेस क्या होगी, ऋषिकेश मुखर्जी से बढ़िया मेरे हिसाब से वो डायरेक्टर हुआ ही नहीं है आज तक। जितनी खूबसूरत पिक्चरें उन्होंने बनाई हैं, मेरे ख्याल से किसी और ने नहीं बनाई।